नमस्कार। अनलॉक 2 की पूर्व संध्या पर 2021 के अनलॉक 2 की पूर्व संध्या पर मैं सिद्धार्थ आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और किस्सा लेके। लेकिन इस बार राजनीति पर नहीं, किसी और विषय पर बात करते हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किए जाने वाले विषयों की कोई भी सूची बनाई जाए तो उसमें निश्चित रूप से सिनेमा और क्रिकेट का जिक्र ज़रूर होगा। तो आज का चर्चा हम करते हैं, आज का किस्सा रखते हैं क्रिकेट पर। अभी हम क्रिकेट के जेट युग में हैं। फटाफट क्रिकेट, 2020 वनडे, ताबड़तोड़ क्रिकेट, बल्लेबाजों की पौ 12 वाला क्रिकेट, जहां 12 बॉल पर अर्धशतक और 31 बॉल पर शतक ठोक दिया जाता है। जब हम ऐसे क्रिकेट में के सोच विचारों में चल रहे हैं तो कल्पना करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि एक दिन ऐसा भी आया था कि इसी सीमित ओवर के क्रिकेट मैच में किसी बल्लेबाज ने 60 ओवर तक टिककर बल्लेबाजी की और बनाए सिर्फ 36 रन। जी हाँ, 60 ओवर, पहली बॉल से आखिरी बॉल तक बल्लेबाज नाबाद और स्कोर बोर्ड पर उसके नाम के आगे मात्र 36 रन। बात आज ही के दिन की है, 7 जून सन था 1975। एक दिवसीय क्रिकेट यानी सीमित ओवरों का क्रिकेट नया नया परवान पर था। कुछ 4 बरस पहले ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रयोगात्मक तौर पर एक मैच खेला गया जो बहुत लोकप्रिय रहा और उसी की लोकप्रियता को बुनाते हुए 1975 में आयोजित किया गया पहला विश्व कप इंग्लैंड में। दिन 7 जून सन 1975, मैदान क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स। आमने सामने थी भारत और इंग्लैंड की टीमें। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की, 60 ओवर में ठोके 334 रन। डेनिस एमिस ने बनाए 147 बॉल पर 137 रन, लगभग 93 की स्ट्राइक रेट से, जो किसी भी लिहाज से बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट कहलाएगी। दूसरी पारी में इसी स्कोर का पीछा करने उतरी भारत की टीम। ओपनिंग बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने उस मैच में पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक बल्लेबाजी की, कुल 174 गेंदें। लेकिन मज़े की बात, उन 174 बॉल पर सुनील गावस्कर ने बनाए मात्र 36 रन। जी हाँ, 36 रन, और उसमें भी ठोका सिर्फ एक चौका। उसी मैच में उनके साथ खेलने उतरे थे अंशुमन गायकवाड़, जो बड़े हैरान थे कि सुनील गावस्कर जैसा दिग्गज खिलाड़ी, माहिर बल्लेबाज, और वो इस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा था। क्रिकेट प्रेमी बड़े बड़े अचरज में थे कि गावस्कर ऐसे किस तरह कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कईयों ने इसको गावस्कर की नाराज़गी का भी सबब समझा कि गावस्कर शायद नाराज़ हैं। गावस्कर कलात्मक टेस्ट क्रिकेट के बल्लेबाज थे, इसलिए एक दिवसीय क्रिकेट के बढ़ते हुए प्रादुर्भाव से थोड़े चिढ़े हुए थे। कुछ ने कहा कि उस विश्व कप का फॉर्मेट कुछ ऐसा था कि अंत में अगर 2 टीमें बराबर रह जाए तो जिसकी नेट रन रेट ज़्यादा होगी वो टीम आगे बढ़ेगी, और अगर भारत ऑल आउट हो जाता तो नेट रन रेट में इंग्लैंड किसी भी टीम से पीछे चला जाता। तो उस नेट रन रेट को बनाए रखने के लिए गावस्कर ने फैसला किया कि वो नाबाद रहेंगे, किसी भी हालत में टीम को ऑल आउट नहीं होने देंगे। कुछ ने यहाँ तक भी कहा कि शायद गावस्कर टीम के चयन से नाराज़ थे, क्योंकि उस दौरे पर यानी विश्व कप के लिए टीम चुनते हुए चयनकर्ताओं ने स्पिनर्स को तेज़ गेंदबाजों के मुकाबले ज़्यादा तरजीह दी थी, और इंग्लैंड के पिछले दौरे साबित कर चुके थे कि वहाँ की आबो हवा में स्पिनर्स इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कुछ यहाँ तक भी कहते थे कि गावस्कर वेंकटराघवन को कप्तान बना दिए जाने से नाराज़ थे। बहरहाल, गावस्कर ने अपनी आत्मकथा सनी डेज में इस चीज़ का जिक्र किया है और कहा है कि वो शायद उनके क्रिकेट करियर का सबसे काला दिन था। वो एक ऐसी पारी थी जिसे स्वयं गावस्कर भी याद नहीं रखना चाहते। बकौल गावस्कर वो कहते हैं कि मैं कई बार स्टंप खुले छोड़ रहा था ताकि बोल्ड हो जाऊं। शायद उस मेंटल प्रेशर से बचने का मेरे पास वही एक तरीका था, लेकिन ना मैं रन बना पा रहा था, ना आउट हो पा रहा था। मैं एक मशीन की तरह था जो सिर्फ चलती जा रही थी। गावस्कर के लिए भी अपने स्वर्णिम करियर का वो सबसे काला दिन था। आज हम उस विषय को, उस दिन को कितने भी रोचक तरीके से याद करें, लेकिन निश्चित रूप से गावस्कर उसको भूल जाना चाहते हैं। ये वही गावस्कर हैं जो आगे जाकर सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी बनाए,
टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। लेकिन वनडे क्रिकेट में गावस्कर का करियर इतना चमकदार नहीं रहा। जहां इस मैच में उन्होंने 60 ओवर खेलकर 36 रन बनाए, वहीं अपना पहला शतक गावस्कर ने सन 1987 में भारतीय उपमहाद्वीप में खेले गए अपने आखिरी विश्व कप में बनाया, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वही मैच था जिसमें चेतन शर्मा ने हैट्रिक ली। क्रिकेट भी ऐसे कई रोचक किस्सों से भरा पड़ा है। जब जब मौका मिलेगा, जब जब समय मिलेगा, आपके सामने और लेके हाजिर होंगे। फिलहाल कल अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का इंतज़ार कीजिए। थोड़ा समय मिले तो बाहर निकलिए, अपने काम धंधों पर लगिए, लेकिन सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। कोरोना गया नहीं है। धन्यवाद।